जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, इनका कमेंट है कि मैं संपूर्ण सृष्टि रचना बताऊं। तो आज के वीडियो में हम संपूर्ण सृष्टि रचना बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम रामपाल जी की एक क्लिप को सुना देते हैं। आप इस क्लिप को ध्यान से सुनिए, फिर आगे हम आपको सृष्टि रचना बताते हैं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिवना। सुन रहे थे। इनके इस गाने का मेन अर्थ यह है कि एक कोई काल होता है, उसको इनके जो कबीर नामक परमात्मा होते हैं उसको पैदा करते हैं, फिर एक अष्टंगी नामक पुत्री पैदा करते हैं, और अष्टंगी और काल का जो है मिलाप हो जाता है, और उससे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। इनके गाने का यही भाव है। तो दोस्तों, जो लोग पहले से गीता वेद पुराण देवी देवताओं से जलते थे, जब रामपाल जी के इस गाने को सुने तो उनको बहुत अच्छा लगा और रामपाल जी की गोल में जाकर मिल गए और रामपाल जी के शिष्य हो गए। लेकिन जो लोग पहले से गीता वेद पुराण को मानते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे, माता दुर्गा को मानते थे, उनको जब रामपाल जी ने ऐसा गाया तो इसको सुन करके बुरा लगा और वे लोग रामपाल जी से नफरत करने लगे। और रामपाल जी भी कबीरदास जी के इस वाणी का क्या अर्थ था, इस बात को उन्होंने समझ नहीं पाया। तो कबीरदास जी कबीर सागर में एक वाणी लिखा हुआ है, आप इस फोटो कॉपी में पढ़िए। कबीर का गाया गाएगा तीन लोक में धक्का खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तीन लोक वही सूझेगा। यानी इस बारी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसा मैं गाता हूं ऐसा कोई गा देगा तो तीन लोक में धक्का खाएगा, यानी मृतलोक, स्वर्गलोक और धरती लोक, पताल लोक, यानी मृतलोक, स्वर्गलोक और पताल लोक में वह धक्का खाएगा। लेकिन मेरी बात को अगर बुझ जाएगा तो वह इन तीनों लोकों का असली अर्थ समझ जाएगा कि ये तीन लोक है क्या। जैसे कबीरदास जी की एक वाणी है, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी। आप संसार में देखते होंगे कि जब बारिश होता है तो बारिश के पानी से कम्बल भीगता है, लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी, यानी कबीरदास जी का जो है कम्बल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। लेकिन हम संसार में क्या देखते हैं कि पानी बरसता है और कम्बल भीगता है। तो वास्तव में दोस्तों, कबीर साहब कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन लोग अपने अपने स्वार्थ में उसे अपने अपने तरीके से समझते हैं। जैसे कम्बल वाले उदाहरण में कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि लोग संसार में खोजते हैं, किसी भी वस्तु को संसार में खोजते हैं, लेकिन कोई अपने अंदर नहीं खोजता है। यहाँ पे कबीर साहब का एक व्यंग था कि लोग संसार में खोजते हैं, चाहे परमात्मा चाहे किसी भी चीज को संसार में खोजते हैं, लेकिन वो अपने अंदर नहीं खोजते। इसलिए जहां कम्बल को भीगना चाहिए वहां कम्बल बरस रहा है, और जहां पानी को बरसना चाहिए वहां पानी भीग रहा है। ठीक उसी प्रकार से रामपाल जी ने भी इस चीज को ना समझ सके कि अष्टंगी कौन है, निरंजन कौन है, तीन देव कौन है, इत्यादि ना समझ करके और लोगों में गलत प्रचार किया, और इसका नतीजा कि आज वो इस मृत लोग के जेल में धक्के खा रहे हैं। अगर वो बात को समझ जाते और लोगों में
सही प्रचार करते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो दोस्तों, सृष्टि रचना वास्तव में लोग क्या समझते हैं कि जैसे कोई कुम्हार है, मिट्टी और चाक से घड़ा को गढ़ देता है, ऐसे समझते हैं कि, या कोई राजमिस्त्री है एक महल बना देता है, ऐसे लोग समझते हैं कि सृष्टि रचना किसी ने बनाई है। यह बिल्कुल गलत है। अभी जो रामपाल जी की जो सृष्टि रचना जो दिखाते हैं कबीर सागर इत्यादि से, यह सृष्टि रचना महज कबीरदास जी के पैदा होने के बाद 200-300 साल पहले ये सृष्टि रचना का निर्माण हुआ है। जबकि इसका निर्माण अलग है, इनका कहने का अर्थ अलग है। जहाँ अष्टंगी है उसको शरीर कहते हैं, उसके 8 अंग है, 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और 3 गुण, रजगुण, तमगुण, सतगुण, जिससे हमारी शरीर बनती है। और निरंजन मन है, मन ही निरंजन, मन ही काला, कई जगह वाणी में आया है। तो निरंजन मन को कहते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी शरीर और मन दोनों को बता रहे हैं कि यह जीवात्मा को बांध देता है। और यही चीज भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि यह जो तीनों गुण है, रजगुण, तमगुण, सतगुण, गीता अध्याय 14 में, यह जो है अविनाशी जीवात्मा को बांध देते हैं। और वहीं जब 15 के 7 में कहेंगे कि यह जीवात्मा तो मेरा सनातन अंश है, लेकिन मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है, इसलिए यह ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। वही चीज कबीरदास जी भी कर रहे हैं। मगर यहाँ भाव क्या है? यहाँ भाव है एक दूसरे के बातों को काटना, गलत तरीके से पेश करना। तो दोस्तों, मेन मुद्दा सृष्टि रचना की है। तो सृष्टि रचना का जो रामपाल जी का सिद्धांत है, यह महज नया है तो वही, लेकिन बिल्कुल नया है। लेकिन जो हमारे सनातन में सृष्टि रचना है, मूल रूप से 2 प्रकार की है, एक द्वैत, एक अद्वैत। द्वैतवाद में बताया गया कि प्रकृति और पुरुष 2 है। पुरुष यानी परमात्मा, और प्रकृति यानी ये जो 5 तत्वों की प्रकृति, हमारे आंखों के सामने जितना चीज दिखाई देता है, इसी को प्रकृति कहते हैं। जहां तक हमारी मन बुद्धि चली जाए वहां तक प्रकृति है। तो वहां पे बताया गया कि प्रकृति और पुरुष 2 है, लेकिन पुरुष अविनाशी है, अजन्मा है, स्वयंभू है, और प्रकृति जन्म लेती है। तो उन सिद्धांत देने वाले हमारे जो ऋषि थे, उनसे यह प्रश्न किया गया कि आप ये बताइए कि प्रकृति क्यों नहीं अनादि है, प्रकृति क्यों नहीं अविनाशी है? तो वो इस बात से मुकर गए और इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके। तब वहां से अद्वैतवाद चला। अद्वैतवाद में एक परमात्मा होते हैं और उनके 2 स्वरूप होते हैं, एक प्रकृति, एक पुरुष, और दोनों अनादि होते हैं। गीता में भी इसका वर्णन है, देवी भागवत में वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन है, कबीर सागर में वर्णन है, हर जगह वर्णन है इसका। और इसी से सारी सृष्टि बनती है। तो आज हम यही देखेंगे, प्रकृति और पुरुष समान तौर पे। अगर प्रकृति पुरुष को आप जानना चाहते हैं तो आपके शरीर को प्रकृति कहते हैं, या जो आपकी आंखों से दिखाई दे, कानों से सुनाई दे, त्वचा से महसूस हो, या मन से अनुभव किया जा सके, वह सब प्रकृति है। उसी को माया, प्रकृति इत्यादि सारे नाम उसी के हैं। और इसमें जो चेतन है, इसको, ये जड़ प्रकृति है, लेकिन इसको जो चेतन करता है, जैसे हमारी शरीर जड़ प्रकृति से ही बना है, 5 तत्व से ही हमारी शरीर बनी है, लेकिन इसको चेतन में किया है जीव, उसी को पुरुष कहते हैं। और ये पुरुष और प्रकृति दोनों परमात्मा के अंश हैं। एक ही परमात्मा से के ये 2 भाग हैं। और ये किस लिए है? सृष्टि करने के लिए। तो सबसे मान्य अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद में ही हमारा शिव पुराण आता है, देवी भागवत आता है, गीता आता है, कबीर सागर आता है, इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं, सारे अद्वैतवाद का ही वर्णन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो सृष्टि हुई है दोस्तों, यह सृष्टि किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि हुई है। और इसको, इस सृष्टि को वही समझ सकता है जो मुर्गी पहले आया कि अंडा, इस वाक्य को पूर्ण रूप से सुलझा दे। अगर आप इसमें से जानते हैं कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का मत है कि पहले मुर्गी आया और कितने लोगों का मत है कि पहले अंडा आया। ठीक है, इस पहेली को जो सुलझा देगा समझ लीजिए उसे सृष्टि रचना मालूम हो गई। ठीक है, तो इस पहेली को हम बाद में सुलझाएंगे, लेकिन हम कबीर सागर में आपको सृष्टि रचना दिखाते हैं। आपने रामपाल जी की सृष्टि रचना बहुत देखी और सुनी भी है, और अक्सर रामपाल जी के चेले लोग कहते भी रहते हैं माँ अष्टंगी पिता निरंजन। सारा गीता का ज्ञान देने वाला काल है, अष्टंगी दुर्गा है, और उस ब्रह्मा विष्णु महेश उसके बेटे हैं इत्यादि ये लोग कहते रहते हैं। तो ये सब सृष्टि रचना आपने सुन लिया है, और अब मैं आपको अलग सृष्टि रचना बता रहा हूँ और सभी ग्रंथों से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि एक जगह से मैं दिखा रहा हूँ। और मैं अद्वैतवाद को दिखाऊंगा कि जो ईश्वर है वही प्रकृति पुरुष सब कुछ है, यही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम पहले कबीर सागर से देखते हैं, फिर इसके बाद आगे हम अन्य ग्रंथों को खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम कबीर सागर से शुरू करते हैं। यह कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्रीकेश दास प्रकाशन, मुंबई। दोस्तों, यह बोध सागर के अंतर्गत एक भवतारण बोध नामक चैप्टर है, और इसके पृष्ठ संख्या 61 पे एक वाणी लिखी हुई है। यहां से देखिए, नी अक्षर अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, मनते माया उपजे, माया त्रिगुण ही रूप, 5 तत्वों के मेल में बांधे सकल स्वरूप। ठीक है, यानी यहाँ पे कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि जो नी अक्षर यानी निराकार से अक्षर हुआ, और अक्षर ने इस संसार को प्रकाशित किया, और इस अक्षर से में मन था, और मन से माया उपजी, और माया के 3 गुण है, 3 रूप है, रजगुण तमगुण सतगुण। यही जो है 5 तत्वों का मेल बनाया यानी महल बनाया, और उसमें इस जीव को जो अक्षर था इसको बांध दिया। ठीक है, यह बाणी थोड़ा सा अड़बड़ लग रही है आपको, तो यह बाणी ऐसे है कि नी अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजा, सुन संत धर्मदास, मन से माया उपजी, माया के 3 रूप, 5 तत्वों के महल में बांधा सकल स्वरूप। ठीक है, यानी जो निराकार है उसी से ये आकार रूपी अक्षर पैदा होता है। इस अक्षर को ही सतपुरुष कहते हैं, इसी अक्षर को आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो यह अक्षर कहां से प्रकट हो रहा है? नी अक्षर से। आज जब यह अक्षर प्रकट हो रहा है तभी यह प्रकाश कर रहा है। ठीक है, अब अक्षर को ही सतपुरुष कहते हैं, यह चीज हम आपको दिखा देते हैं। इसमें यह देखिए, अमरमूल का 262 पृष्ठ है। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गई रहिए। यानी सतपुरुष किसको कहते हैं? अक्षर को, जो सभी घटों में वास कर रही है। ठीक है, अगर आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी इसी को अक्षर को आत्मा कहते हैं, और स्वयं कहेंगे 10 के 20 में कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। और यहाँ पर भी कहा गया है कि सतपुरुष धर्मदास और कबीर नहीं है, बल्कि एक अक्षर है जो सब में वास करती है, उसी को सतपुरुष कहा जाता है। वही आदि भी है, वही अंत भी है। अक्षर मूल और सब डारा, शाख रमैनी पत्र पसारा। अक्षर मूल है, ये संसार का जड़ है, और सब डार पात है। ठीक है, कथा जो कई कई ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने यही भांति जो है संसार को बुझाया कि एक अक्षर जो सभी घटों में वास कर रही है वही सतपुरुष है। बाकिया तो यहाँ पे सब डार पात की तरह से फैले हुए हैं, जीव जंतु जो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब में एक अक्षर, एक परमात्मा, एक आत्मा सब में वास करती है। जिन बूझा तिन धोखा माना, सकल बात मिथ्या कर जाना। लेकिन कह रहे हैं कि जिसने इस बात को बूझा वह क्या कहा कि कबीरदास जी धोखा कर रहे हैं और सारी मेरी बात को मिथ्या माना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो अक्षर है वह सभी घटों में वास करती है, वही निराकार परमात्मा से वो अक्षर प्रकट होती है। ठीक है, उसी को सतपुरुष कहते हैं। सतपुरुष यह नहीं कि वह सतलोक में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो मानव सदृश है, जैसे रामपाल जी कहते रहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि अक्षर को ही सतपुरुष कहते हैं।
और आगे मैं इसी कबीर सागर में दिखाता हूँ आपको। यह अमर मूल का 266 पृष्ठ है। और एक बार सतपुरुष और कबीरदास जी की बात हो रही है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यह बात धर्मदास से कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक समय सतलोक रहिया, सत्य पुरुष एक मोशन कहिया। कह रहे हैं कि एक समय मैं सतलोक में था तो सतपुरुष ने मुझसे एक बात कही। क्या कही? हे कबीर, हम तुम है एका, दूजा भाव मति राखो ठेका। हम तुम एक ही हैं, दूसरा भाव मत राखो। सूर्त स्वरूप तुम्हारा भाई, शब्द रूप हम ही निर्माई। तुम सूरत हो और मैं शब्द हूँ। सूरत शब्द निकट एक भाखा, पर्दा अंतर कछु नहीं राखा। ब्रह्म स्वरूप मोहि कर जानो, केवल ब्रह्म स्वरूप बखानो। ठीक है, जो ब्रह्म काल काल रामपाल जी कहते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हूँ और केवल ब्रह्म ही है, ऐसा तुम जान लो। शब्द मोहि एक सूरत उत्पानी, सो मोह को तुम निश्चय जानी। धर्म रहा है मेरो अंसा, जो निश जानऊ हमरो बंसा। अब रामपाल जी क्या धर्मराय यानी काल काल दिखाकर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। तो यहाँ सतपुरुष कह रहे हैं कि वो मेरे ही अंश का है, मेरा ही है वो, और जो इसको जानता है वही हमारे वंश का है। और जो ये जानता है कि नहीं धर्मराय कोई दूसरा है, वो मारने वाला है, और कबीर सतपुरुष कोई दूसरा है जो बचाने वाला है, तो मेरे वंश का नहीं हो सकता। आगे करें, आदि भवानी रूप बनावा, तामे निश्चय जाय समावा। मैंने आदि भवानी रूप बनाया यानी शरीर बनाया और उसमें जाकर मैं समा गया। 3 गुण है मोर प्रकाशा, 5 तत्व में मोर निवासा। और मैं ही, ये सतपुरुष कह रहे हैं कि मैं ही 5 तत्वों में निवास करता हूँ। तीनों गुणों यानी रजगुण तमगुण सतगुण को मैं ही प्रकाशित करता हूँ। जीव रूप कियो हम भाई, आत्म रूप जो हम ही बनाई। ठीक है, सतपुरुष कह रहे हैं कि मैं जीव के रूप में भी हूँ और आत्मा के रूप में भी मैं हूँ। 5 तत्व प्रकट हम कीना, निश्चय वास तहाँ हम लीना। मैंने 5 तत्व प्रकट किया और उसमें वास ले लिया, यानी शरीर बनाया और शरीर में निवास किया। आप ही सो सब रूप अवतारा, राम कृष्ण प्रगट संसारा। ये जितने भी रूप है, जितने भी अवतार है, वो मेरे ही हैं। और राम कृष्ण इस संसार में जो प्रकट हुए, जो अवतार लिए, वो मेरा ही रूप था। यह सब रूप मोर है साचा, इन्हीं चिन्ह यम सो बाचा। कह रहे हैं कि यदि काल से बचना चाहते हो, जन्म मृत्यु से बचना चाहते हो, तो इन सब रूपों को चिन्ह जाओ कि यह सब रूप मेरे ही है। यम माही है मोरो रूपा, सब पृथ्वी मोर स्वरूपा। यम यानी काल का स्वरूप है मेरा रूप, मैं ही सबको खा जाता हूँ। आया सारा संसार, पृथ्वी जो सारी पृथ्वी है, वो मेरे ही रूप है। ठीक है, 84 लाख जोनी किन्ना, आप वास जोनी मालिना। मैंने 84 लाख जोनियाँ की और सब में वास करता हूँ। हमसे दूसरा नहीं कोई, भर्म माई सब रहे समाई। मुझे छोड़ करके कोई दूसरा नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? सतपुरुष कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? कबीरदास जी से कह रहे हैं। भर्म रूप हम ही निर्माई, भर्म रूप हम सृष्टि बनाई, भर्म माई सब रहे समाई। सुर नर मुनि छपारा, राचि सृष्टि भर्म व्यवहारा। तो इस बात, तो यहाँ पे कबीर सागर ने यह सिद्ध कर दिया दोस्तों कि जो निर्गुण निराकार है, उसी का जो अक्षर है, उसी जो निर्गुण निराकार है वही अक्षर के रूप में प्रकट होता है। उसी अक्षर को सतपुरुष कहते हैं। वही अक्षर राम कृष्ण जीव, ये जितनी भी 84 लाख जोनियाँ हैं, चाहे उनको धर्मराय कहो, चाहे अष्टंगी दुर्गा कहो, चाहे काल कहो, चाहे कुछ भी कहो, सब वही है। कौन? अक्षर। ठीक है, सतपुरुष। कबीर सागर यहाँ पे यह बात सिद्ध किया दोस्तों कि एक सतपुरुष ही सब कुछ है। ठीक है, अब हम सदग्रंथ साहिब में आपको यही चीज दिखाते हैं कि वहां पर भी यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, यह देखिए श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब है और इसके जो लेखक हैं ये गरीबदास जी महाराज हैं। और इसी ग्रंथ का पाठ करा के रामपाल जी अपने आश्रम में 25,000 रुपया लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक रामपाल जी बाणी बोलते रहते हैं कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सत्य पुरुष कबीर है कुल का सिरजनहार। ठीक है, इस बाणी से लोगों को भ्रमित करते हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है और सबका सृष्टि करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम इस ग्रंथ में दिखाएंगे कि कबीर और राम कृष्ण या जीव में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं दोस्तों। यह पारक के अंग की बाणी है और इसमें गरीबदास जी यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भय पैरे लग जू लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कह दिन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। तो यहाँ पे कथा यह चले दोस्तों कि एक बार गुरु रामानंद जी नहाने के लिए गंगा घाट पे जा रहे हैं, तो कबीरदास जी छोटे से बच्चे हैं और वो सीढ़ियों के बीच जो है, सीढ़ियों पर जाकर सो जाते हैं।
और रामानंद जी का पैर लग जाता है और लगते हैं रोने, तो रामानंद जी उनको उठा करके कहते हैं बच्चे चुप हो जाओ और राम राम कहो। तो राम राम कहने लगते हैं। तो कुछ लोग जा करके गुरु रामानंद जी से शिकायत करते हैं कि भाई आपने कबीर जो जुलाहा है उसको अपना शिष्य बना लिए हो। तो रामानंद जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने उसको कब शिष्य बनाया। तो वही जो है रामानंद जी और कबीरदास जी के बीच जो है बातचीत चालू हो रहा है। तो रामानंद जी से कबीरदास जी कह रहे हैं, जब वो पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी जात क्या है, यहाँ पे देखिए पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी जात क्या है। तो कबीर साहब क्या कर रहे हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, ऐसा जब वो पूछते हैं रामानंद जी, तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जात हमारी जगत कुल परमेश्वर पद पंथ, दास गरीब लिखत पड़े नाम निरंजन कंत। तो ऐसा ही ये बात जो है यहाँ पे होते आ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, मैं सीधे सीधे बताने वाला हूँ आपको कि अपने को मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं बंद, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे बिंदवस, ममता माया हम रची काल जाल सब जीव, दास गरीब प्राण पद हम दास्तन पीऊ। यानी कबीरदास जी रामानंद जी से कह रहे हैं कि मैं माया हूँ, मैं काल हूँ, मैं ही हंस हूँ और मेरे वंश के ही सब, मैं ही दयाल हूँ, मैं ही बिंदवस भी करता हूँ। तो रामपाल जी ने इस चीज़ को नहीं दिखाया कि कबीरदास जी अपने आप को काल भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी अपने आप को कह रहे हैं काल मैं हूँ, मैं माया, सब कुछ अपने आप को बता रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि सुनी रामानंद राम मैं बामन नरसिंह, यानी अपने आप को भी राम बामन नरसिंह इत्यादि जो भगवान के अवतार हुए थे, स्वयं कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि दास गरीब कली कली हम ही कृष्ण अभंग, कह रहे हैं कि वो कृष्ण अभंग मैं स्वयं हूँ। हम लक्ष्मण हनुमंत हैं, हम राम और हम राम, दास गरीब सती कला सभी हमारे काम। तो इत्यादि दोस्तों यहाँ पे सब कुछ अपने आप को कबीरदास जी बता रहे हैं। हम ही इंद्र कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा धरणी रसातल शेष। ठीक है, तो हमारे कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यहाँ पर भी यह सिद्ध हो गया कि एक ही जो ईश्वर है, जो चेतन तत्व है, वही ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण जीव इत्यादि जो भी कहे वह सब वही है। ठीक है, एक ही चेतन तत्व है, लेकिन हम उसको वास्तव में समझ नहीं पाते हैं कि वह एक कैसे है। ठीक है, तो हम लास्ट में वीडियो के बताएंगे कि वह एक कैसे है। हम बस आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सभी ग्रंथों में एक ही चीज लिखा हुआ है कि एक ही जो चेतन तत्व है वही सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, यह देखिए श्रीमद् भागवत गीता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है, मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूं, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। ठीक है, यहां भगवान भी कह रहे हैं दोस्तों, इस चर मतलब चलने वाला, अचर अस्थाई, पेड़ पौधा इत्यादि जो होते हैं इनको अस्थाई कहते हैं। चर माने जीव जंतु जो भी हमारे जैसे कीड़े मकोड़े जो भी हैं चलने वाले, वो सब, ये कह रहे हैं कि वो सब मैं ही हूं। ठीक है, यह देखिए गीता अध्याय 13 है और श्लोक 15 है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही है, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही है, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। अभी जो मैंने 10 के 39 में आपको दिखाया कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो प्राणियों का उत्पन्न करने में जो मूल कारण है, जो मूल बीज है, वो अभी मैं हूँ, और चर अचर प्राणियों के रूप में भी मैं हूँ। इसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि जो परमात्मा है वही चर अचर के रूप में है, सब कुछ एक ही परमात्मा है। अब आगे, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह से स्थित है, और जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। ठीक है, और वो रहते कहाँ हैं, वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। वह परमात्मा हृदय में रहते हैं सबके। ठीक है, अब वही परमात्मा सब कुछ है।
अब कोई ये कहे कि भाई जीव को परमात्मा कैसे कहा गया है, तो हम इसी गीता में आपको दिखाते हैं अभी कि जीव ही परमात्मा है। अब यहाँ पे देखिए, यह गीता का 13वें अध्याय का 19-20 श्लोक है। इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और कारण के द्वारा करने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है प्रकृति हमारी शरीर है और पुरुष इसमें जो है हमारा जीवात्मा है। शरीर ही कोई कार्य करती है दोस्तों। और जैसे मान लीजिए कि आपके मन किया, खूब छक के भोजन किए आप, और भोजन ज़्यादा कर लिया आवश्यकता से और पेट में दर्द होने लगा, तो परेशान कौन होगा? जीव होगा। जीव को सुख दुख महसूस होगा। ठीक है, लेकिन खाना खाने का गुण जो है शरीर के अंदर है। तो यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए। और आगे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए 21वां में कहते हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। ठीक है, अब आगे इसी पुरुष को यहाँ पे देखिए सीधे परमात्मा कहा गया है 22वां में। शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से दुख सुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित है। ठीक है, यानी आत्मा और जो शरीर है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे गीता को, तो एक ही परमात्मा सब कुछ है। अभी मैं और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 10 के 8वां में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। ठीक है, और फिर भगवान जो है यहाँ 10 के 22 में भगवान कहते हैं कि प्राणियों की चेतना भी मैं हूँ। ठीक है, जितने भी प्राणी हैं उसमें जो चेतना है वह स्वयं भगवान ही है। यहाँ 10 के 20 में अर्जुन से कहते हैं भगवान कि नित्य को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गीता भी इस बात को सिद्ध करती है, जैसे कबीर सागर में बताया गया कि जो एक अक्षर है वही सभी घटों में वास करती है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, सभी घटों में वास करता हूँ। ठीक है, और अक्षर को आत्मा भी कहा गया है गीता में, भी हम आपको दिखा देते हैं। यह 15 का 16वां श्लोक है, बहुत चर्चित श्लोक है। इसमें भगवान ने कहा था कि संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। ठीक है, जो जीवात्मा है उसको अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस बात को बताया गया। और भगवान ने ये भी बताया दोस्तों, आगे कह रहे हैं 7वां में भगवान 7 के 7 में कि हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मड़ियाँ सूत के धागे में पिरोई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ओतप्रोत हो रहा है। ठीक है, तो इत्यादि दोस्तों भगवान ने बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यह गीता अध्याय 9 का 16, 17, 18 है। हमने कई बार इसको दिखा भी चुका हूँ। यहाँ पे भगवान ने सीधा कहा कि कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पितामह गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय स्वदय उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ।
अर्थात यहाँ पे सब कुछ मिला जुला कर गीता में सब कुछ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की स्वयं मैं हूँ। और आपने कबीर सागर में भी देख लिया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सतपुरुष के अवतार हैं, जिसको रामपाल जी सतपुरुष कह करके लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। तो कबीर सागर का जो सतपुरुष है उसी के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और सदग्रंथ साहिब में भी हमने आपको दिखा दिया कि रामकृष्ण स्वयं जो है कबीर के ही अवतार है। अगर कबीर को सतपुरुष मानते हो तो सब एक ही है। हमने 3 ग्रंथों में अभी आपको दिखा दिया कि सब कुछ एक ही है। ठीक है, यह संक्षिप्त शिव पुराण है और पृष्ठ संख्या 241 पे हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण में भी दोस्तों सब कुछ एक ही ईश्वर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बात उस समय की चल रही है जब माता सती दक्ष के हवन कुंड में जल करके अपना स्वरूप त्याग देती हैं और दक्ष की मुंडी कट जाती है। वहाँ पे बड़ा युद्ध हो जाता है। तो फिर भगवान आते हैं, तो फिर भगवान शंकर आते हैं और दक्ष को जीवित करते हैं और दक्ष को बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। दक्ष से कहते हैं कि मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण स्वरूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पारब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं, यानी यहाँ पे भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वही पार ब्रह्म परमात्मा से भिन्न ब्रह्म, ईश्वर और जीव को देखते हैं। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। ठीक है, दक्ष मैं, ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप भी है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरकों में निवास करता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों यह बताया गया कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है शिव पुराण के, वही जीव रूप में है, वही ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि सारे रूपों में वही है। ठीक है, यह देखिए विष्णु पुराण और 14 पृष्ठ है। इसमें बहुत कुछ लिखा है दोस्तों, स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको मूल रूप से हम ये दिखा देते हैं। एक ही परमात्मा सब कुछ होता है। ठीक है, वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी सृष्टि करते, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंगत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप है, सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। अर्थात जिस प्रकार ऋतुजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्व स्वरूप श्रेष्ठ, वरदायक और वर्णीय प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संगत होते हैं। ठीक है, यानी एक जो परमात्मा है दोस्तों, वही अपनी ही सृष्टि करता है, अपना ही पालन करता है और अपना ही संहार भी करता है। यहाँ कोई दूसरा नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर भी यह सिद्ध हुआ, विष्णु पुराण में भी बताया गया कि सब कुछ एक ही परमात्मा है, अन्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह देखिए देवी भागवत है और संस्कृत हिंदी दोनों वाला है। 7म स्कंद है, 33 अध्याय है और पृष्ठ संख्या 178 पे जब देवी जी जो है, जब ये
जब देवी जी हिमालय को उपदेश दे रही हैं तो क्या कर रही हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी ब्राह्मी वैष्णवी भी मैं ही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, कल्पना कीजिए कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम ब्राह्मी है और विष्णु भगवान की पत्नी का नाम वैष्णवी, जिन्हें लक्ष्मी भी कहा जाता है और इन्हें सरस्वती भी कहा जाता है। और ये रुद्र जो है इनकी पत्नी है गौरी। तो एक जो देवी है वो कैसे कह सकती है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी हूँ और मैं ही गौरी पार्वती लक्ष्मी भी हूँ। विचार कीजिए यहाँ पे। तो ये सब दोस्तों बहुत गहन विचार के बाद आपको समझ में आएगा कि स्वयं एक ही ईश्वर सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, आगे कहती हैं कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही तारे हूँ, मैं ही पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप है। यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ, पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप है। चंडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर कर्म करने वाला, सत कर्म करने वाला तथा महान पुरुष ये सब मैं ही हूँ। स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक के रूप में मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो देवी जी भी अपने आप को ही सब कुछ कह रही है। और देवी जी ऐसा क्यों कर रही हैं, यहाँ पे 290 पृष्ठ पे लिखा गया है कि सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। इसलिए पुरुष कौन है, शिव है, और प्रकृति कौन है, शरीर है। ठीक है, तो यह दोस्तों इसलिए जो है यहाँ पे बहुत गहन अध्ययन के बाद समझ में आएगा कि जो एक परमात्मा है वही जीव के रूप में और वही प्रकृति के रूप में भी है। जैसा कि हमने आपको कबीर सागर में पढ़ के सुनाया था कि आद भवानी में रूप बनावा। ठीक है, वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है आप बहुत गहन अध्ययन करेंगे तब आपको ये सब समझ में आएगा। इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो एक परमात्मा है वही सब कुछ है, वही हमारे और आपके रूप में भी हैं, वही पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी कीड़े मकोड़े 84 लाख जोनियां हैं सब कुछ वही है, वही प्रकृति पुरुष के रूप में है। तो इत्यादि दोस्तों एक गहन अध्ययन का विषय है। और ऐसी बात आपके अंदर जब आएगी जब आप तत्व को समझ जाएंगे कि वो कैसे है। मेन मुद्दा यह है कि वो कैसे ही सब कुछ परमात्मा कैसे है। तो एक कभी कभी लोग आपस में प्रश्न कर दिया करते हैं कि संसार में मुर्गी पहले आई कि अंडा आया। तो कोई कह दे कि भाई मुर्गी आया, तो प्रश्न करने वाला फिर पूछ सकता है कि मुर्गी को तो हमने अंडे से पैदा होते देखा है। तो आप यदि कह दो कि भाई अंडा आया पहले, तो वह यह कहेगा कि भाई अंडा कहाँ से आएगा, हमने तो अंडा को मुर्गी से पैदा होते हुए देखा है। तो ऐसा ही दोस्तों यहाँ पे पहले आपको संभावना लगानी पड़ेगी कि वास्तव में मुर्गी पहले था या अंडा पहले थी। तो सारे ग्रंथों में बीज, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला कि मैं आदि बीज हूँ। तो जो बीज है दोस्तों, जैसे अंडा है वही पहले आया था, वही मुर्गी बनने का कारण है। और फिर वह मुर्गी बन करके फिर अंडे के रूप में निकल गया बाहर, यानी अंडा से मुर्गी बना और मुर्गी से फिर अंडा बन गया। इसीलिए जो है इसी तरह से जो परमात्मा होते हैं वो बीज स्वरूप होते हैं, वो बीज से संसार बनाते हैं और संसार से फिर बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो संसार में नहीं फंसते। परमात्मा अविनाशी है, सारा संसार विनाशी है, हम सब जीव जंतु जो है कि सब विनाशी हैं, और वो अविनाशी हैं, वो कभी संसार में नहीं फंसते। तो आप इसको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक आम का बीज ले लीजिए और उस आम के बीज से एक पेड़ निकल गया आम का। तो अगर हम आपसे पूछेंगे उसकी जड़ों को दिखा करके कि यह किसकी जड़ है, तो आप बोलोगे कि आम का। अगर उसके पतले टहनी को दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे यह किसकी है, तो बोलोगे कि आम का। अगर पत्ते को दिखाएंगे तो बोलोगे कि आम का। माने उसके किसी भी अंग को हम दिखाएंगे तो आप बोलोगे कि वह आम का है। कभी यह नहीं बोल सकते आप कि यह इमली का है।
और वह आम का जो बीज था वही पेड़ बनने का कारण है। और वह बीज जो है दोस्तों स्वयं पेड़ के रूप में परिणत हो जाता है। अब जैसे किसी आम के बीज को आप बो दो और फिर उस बीज से जो पेड़ निकल गया, तो फिर उस बीज को आप खोजोगे तो वो नहीं मिलेगा। वह बीज ही आम के पेड़ का रूप धारण कर लिया है। इसीलिए जो तत्वज्ञानी महात्मा होते हैं, जिन्हें तत्व का पता हो जाता है, तो वो यही कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है। तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में लिखे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करना प्रणाम जोरी जुग पानी। तो यही है, मतलब एक ईश्वर ही सब कुछ है। ठीक है, ईश्वर एक बीज स्वरूप है, बीज है, और ये सारा जगत उसका पेड़ स्वरूप है। अब जैसे आम के बीज से पेड़ बन गया और फिर वो पेड़ जो है फिर उस पेड़ से आम का बीज बन के अलग निकल जाता है और फिर अनंत पेड़ बनाता है, अनंत से कितने बनाता चला जाता है, यानी एक बीज से कितना पेड़ बनता चला जाएगा इसका कोई गिनती नहीं है। इसीलिए जो है भगवान के अनंत ब्रह्मांड कहे जाते हैं। जैसे एक बीज का एक जो पेड़ बना तो वह उसको समझिए एक ब्रह्मांड है, और फिर उससे अनंत बीज बन करके अनंत पेड़ बनाएंगे तो अनंत ब्रह्मांड हो जाएगा। और जैसे इसमें पेड़ के अंदर जड़ें होती हैं, उसके अंदर मोटी डाल होती है, पतली डाल होती है, पत्ते होते हैं इत्यादि, जो उसके अंग होते हैं अलग अलग, वैसा ही यहाँ पे जीव जंतु जो भी है, देवी देवता, सब उसके अलग अलग अंग है, लेकिन सब कुछ उसी बीज के हैं। ठीक है, जैसे पेड़ के सारे अंग उस बीज के ही होते हैं, वैसा ही यहाँ पे जितने भी देवी देवता, 84 लाख जोनियां, जीव जंतु जो भी है, सब उसी परमात्मा के हैं। और जो ऐसा जान जाता है वह मुक्त हो जाता है, और जो अलग अलग जानता है वह कभी मुक्त नहीं होगा। जैसा कि शिव पुराण में भी हमने आपको पढ़ के सुनाया, ऐसा ही गीता में भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि जो कामी मनुष्य होते हैं वो बच जाते हैं और निष्कामी मुक्त हो जाते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि स्वर्ग नरक या भक्ति भजन हम किस लिए करते हैं? तो ये सारे प्राणी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। किसी को सतलोक में जाना है तो वो रामपाल जी के मंत्र को रटता है, लेकिन वास्तव में सतलोक कहाँ है? किसने देखा है आंखों से? किसको रामपाल जी ने दिखाया है ले जा करके? तो इत्यादि दोस्तों, यहाँ पे बहुत व्यापक भ्रम है। इन सारे भ्रमों को आप तभी त्याग सकते हैं जब सबको एक मानेंगे, और एक मान करके सारे भ्रम को त्याग देंगे और आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे। आप कभी, मैं समय मिलेगा तो अष्टावर गीता बताऊंगा, पढ़ के दिखाऊंगा आपको। वहाँ पर स्वयं जो है अष्टावर्क जी जनक जी को यही कह रहे हैं कि जिसको तुम खोज रहे हो स्वयं तुम ही हो। और गीता भी यही सिद्ध कर दी दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो जब सब कुछ भगवान ही है तो स्वर्ग नरक में कौन जाएगा? भगवान ही जाएंगे, हमको कौन सा चिंता है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विभूतियाँ बताते समय अर्जुन को बताए कि मैं हरण करने वालों में मृत्यु हूँ। अब भगवान की इतनी दया है दोस्तों कि जैसे हमें पिछला जन्म में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरे साथ, ये हमको पता नहीं। जब हर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सारे ज्ञान विज्ञान को भगवान हरण कर लेते हैं। तो इस नाते से भी हमें किसी भी प्रकार से स्वर्ग नरक इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने चरित्रों को सुधारना चाहिए, गलत जो कर्म है उसका त्याग करना चाहिए, और सब भगवान को एक भगवान मान करके भजन करना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा वाला बड़ा है मेरा वाला छोटा है, मेरा वाला बड़ा है तुम्हारा वाला छोटा है। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक है। इसलिए सबको एक मान करके भजन करें। और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।